श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध के पंचम विचार, विद्या और अविद्या की विवेचना, इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। योगाय योगपतये योगेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। विश्वाय विश्वपतये विश्वेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। सर्वाय सर्वपतये सर्वसंभवाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तात्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमाः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परम त्रिलोकीनाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा कृष्ण सरकार की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए श्वेता सुतरोपनिषद सरलतम बोध के पंचम विचार विद्या और अविद्या के परिचय नामक इस विचार पे हमने आपको श्वेता सुतरोपनिषद के अध्याय 5 के 2 मंत्र का कर उल्लेख किया था कि भगवान जो है, जो विश्व योनि है और तत्वों की शक्ति रूप स्वभाव को अपने संकर रूप से तप से पकाता है। अब इसकी व्याख्या करते हैं कि विश्व योनि का मतलब क्या होता है। विश्व योनि का अर्थ है दृष्टा, मतलब जो विश्व का कारण है या विश्व की उत्पत्ति जिससे हुई वो विश्व योनि। आत्म योनि, विश्व योनि, आत्मा ही जिसकी योनि है वह जो है आत्म योनि ब्रह्मा जी। श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहते कि हार मनुष्य बनाता है, हाँ बनाता है, और कंगन मनुष्य बनाता है। हार भी मनुष्य ने बनाया, कंगन भी मनुष्य ने बनाया, परंतु जिस सोने से ये उपयोग में आने वाले आभूषण बनाए जाते हैं उसको मनुष्य ने नहीं बनाया। ये समझने वाली बात है। वह सोना मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है। हार बनाया हुआ है सुनार का, पैसा दे के बनाने वाले का हो सकता है वह, लेकिन सोना जो है वह मनुष्य ने नहीं बनाया, वह ईश्वर ने बनाया है। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार आभूषणों की सृष्टि, बर्तनों की सृष्टि, ये सब जीव सृष्टि है। बर्तन बनाया जीव ने, आभूषण बनाया जीव ने, और यही बंधन का हेतु होती है। मनुष्य के द्वारा बनाई गई सृष्टि बंधन का हेतु है, और जो ईश्वर सृष्टि होती है, ईश्वर द्वारा बनाई, वो बंधन का हेतु नहीं होता, तत्व होता है।
तो जो ईश्वर सृष्टि में तत्व रूप पदार्थ है, परंतु सुख दुख जो है वह जीव सृष्टि में है। क्या बात है, ईश्वर की सृष्टि में तत्व रूप पदार्थ है और जीव के द्वारा बनाई गई सृष्टि में क्या है, वह जो है सुख दुख रूप पदार्थ है। जैसे मकान जीव ने बनाया, लेकिन जो मट्टी ईश्वर की बनाई हुई है, लोहा ईश्वर का बनाया हुआ है। ध्यान दीजिए, लकड़ी ईश्वर की बनाई हुई है, तो ये दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण वो मकान है, वह दुकान है, वह सामान है जिसे जीव ने बनाया। इतनी सी बात समझने की है। तो सुख दुख, दुख जीव का बनाया हो गया। मूल प्राकृतिक दृष्टि जो है वह दुख रूप सुख रूप नहीं है। क्या बात है, ईश्वर के द्वारा बनाई गई मूल सृष्टि दुख रूप नहीं है। दुख रूप जो है तुमने बना दिया उसको। स्त्री पुरुष ईश्वर ने बनाया, हाँ बनाया। पुरुष का बनाया पुरुष नहीं है, स्त्री का बनाया स्त्री नहीं है। बोले स्त्री तो पुरुष को बहुत दुख देती है, पुरुष तो स्त्री को बहुत दुख देता है, पर ईश्वर दुख नहीं देता। वह जो स्त्री पुरुष परस्पर में मेरा तेरा मोह ममता, ये जो जीव सृष्टि है ना, भावात्मक वासनात्मक ममतात्मक, वह दुख देती है। स्नेहात्मक वह दुख देती है। ईश्वर का बनाया स्त्री को दुख नहीं देता। ईश्वर स्त्री और पुरुष के साथ जो बनाया हुआ संबंध है, जिसका आधार वासना है, ममता है, स्नेह है, भावना है, रिश्ता है, वह दुख देता है। हजारों आदमी के मरने का दुख नहीं होता, और एक मेरे के मर जाने के लिए मेरा है, उसके मर जाने पर दुख होता है। हजारों के निकल जाने पर दुख नहीं होता, पर एक मेरे के निकल जाने से दुख होता है। तो विश्व योनि का अर्थ है यह संपूर्ण जो विश्व है, पृथ्वी रूप है, जल रूप है, अग्नि रूप है, वायु रूप है, आकाश रूप है, इसका कारण ईश्वर है। और समझिए, शरीर में जो इंद्रियां हैं जिनसे हम काम लेते हैं उन्हें करण कहते हैं। करण, जैसे किसी के बारे में सोचने के करण है मन बुद्धि, देखने का करण है आंख, सुनने का करण है कान। तो ये करण जिसमें से निकले हैं उसमें समा जाते हैं, वह है कारण। करण जिसमें से निकला है, करण किससे निकला है? करण निकला है, प्रकृति से निकला है करण, और उसी में समा जाता है, वह कारण है। तो यह संपूर्ण विश्व की योनि है वह, और प्रकृति जो है उससे निकली हुई है, तो कारणों का कारण वो हो गया। तो माता अपने बच्चों की योनि है, ब्रह्मा प्राणियों की योनि है, और प्रकृति धातुओं की योनि है। तो ध्यान दीजिए, कर्म के अनुसार जीवों को पशु पक्षी मनुष्य शरीर आदि देने वाले केवल प्राणियों की योनि है ब्रह्मा। अभी हमने समझाया, ये सब सर्ग बनाता है ब्रह्मा। पृथ्वी की योनि ब्रह्मा नहीं है, प्राणियों की योनि ब्रह्मा है। पशु बनाया ब्रह्मा ने, मनुष्य बनाया, शरीर आदि बनाया, झाड़ झंखाड़ बनाया, पर पृथ्वी की योनि ब्रह्मा नहीं। पृथ्वी पानी ब्रह्मा ने नहीं बनाया, ब्रह्मा ने कीड़ा बनाया, पशु बनाया, देवता बनाया। समझिए इस बात को। वेदांत के मूर्धन्य विद्वान स्वामी अखंडानंद जी बतलाते हैं कि प्राणियों के शरीर में सृष्टा माने योनि ब्रह्मा है, और पृथ्वी आदि धातुओं की योनि प्रकृति है। पृथ्वी आदि धातुओं की योनि प्रकृति है। तो और इतना शरीर में जो भेद है, इसकी योनि कर्म है। कर्म से जो है शरीर बना है, माने प्रकृति की भी योनि, ब्रह्मा की भी योनि, और कर्मों की भी योनि, सबके ऊपर जो कारण है उसको बोलते हैं विश्व योनि। कारणों की कारण, कारणों का कारण। संपूर्ण अनंत कोटि ब्रह्मांडों के मूल कारण वही वरेण्य भगवान परब्रह्म परमात्मा। वे क्या करते हैं? ये तो स्वभावम पचति, श्रुति का ये अगला पद है इसी मंत्र के साथ में, यह विश्व योनि ये स्वभावम पचति। वे सबके स्वभाव को परिपक्व करते हैं। और क्या करते हैं? सबके कारण तो है ही,
और सबके स्वभाव को वह परिपक्व भी करते हैं। बिना धातु का जो स्वभाव है उसे पुष्ट करना, जिस धातु का जो स्वभाव है उसे पुष्ट करना। जैसे काल का स्वभाव है बीजों को निगल जाना, ये काल का स्वभाव है। तो परमात्मा इसके स्वभाव को बदलता नहीं, पुष्ट करता है। निगलते जाओ, काल काल कहता निगलते जाओ, जीवों को निगलते जाओ, पुष्ट करता है। सबके स्वभाव का परिपाक करता है, सब अपनी पूर्णता में पहुंच जाए। आम का स्वाद यदि केले की तरह हो गया तो बिगड़ जाएगा, केला बिगड़ जाएगा। तो आम की मिठास को पूर्ण करता है, पुष्ट करता है, केले के स्वाद को पुष्ट करता है। केले को केले के रूप में पकाना, आम को आम के रूप में पकाना, नमक में श्रेष्ठ नमक बना रहे, शक्कर में श्रेष्ठ मिठास बनी रहे और शहद में श्रेष्ठ शहद बना रहे, यह ईश्वर का स्वभाव है। ध्यान दीजिए, ये भी कोई मनुष्य नहीं करता। सबको मिलाकर चकना चूर कर देना यह ईश्वर का स्वभाव नहीं है। चकनाचूर तो आप कर देते हैं, उसको सब बिगाड़ते आप है, विद्रूप आप कर देते हैं। ईश्वर पृथक पृथक स्वभाव को सत्ता देता है, प्रकाश देता है, उसमें आनंद भरता है और सब में अपने आप का अनुभव करता है। जैसे महात्मा सज्जन में भी, दुर्जन में भी, सुख में भी, दुख में भी, रात में भी, दिन में भी, सब जगह अपने स्वरूप का अनुभव करता है कि यह परमात्मा का स्वरूप है। सब जगह जो है महात्मा अपने स्वरूप का, अपने आत्मा का अनुभव करता है, अपने ब्रह्म का अनुभव करता है कि ये सब मेरे ब्रह्म का स्वरूप ही तो है। अब उसी श्रुति में कहा गया है क्या, यह विश्व योनि ये स्वभावम पचती और पाचांश च सर्वान, पाचांश सर, यह सर्वान पाच्यान जो समस्त पकाए जाने वाले पदार्थों को नाना रूपों में परिवर्तित करता। पाचान परिमाण ये अकेला ही यह एक अगला पद आएगा, समझाएंगे इसको हम। पचती के बाद अब परमात्मा क्या करता है, परमात्मा की विलक्षणता बता रहा है ये पद। क्या श्रुति की परिपाक होने वाले पाच्य पदार्थों को जो परिपक्व करता है। जैसे दूध से दूध बनता है, गाय जो है वो दूध खाती है, घास खाती है और देती क्या है, उसके थनों में दूध बन जाता है। तो दूध को एक घास की जगह से उठाकर दूध की जगह तक किसने पहुंचाया, दूध को, दूर्वा को एक घास की जगह से उठा के लाया गया और वह दूध में परिवर्तित हो गई। ये श्रुति के इस पद का अर्थ है कि यह सर्वान पाच्यान समस्त पकाए जाने वाले पदार्थों को नाना रूप में परिवर्तित करता है। उस दूर्वा को जो घास खाती है, जो गाय, उस घास को दूध में बदल दिया है कौन, परमात्मा बदलता है। ध्यान दीजिए, परमात्मा की महिमा को तो गा रहा है ना ये वेद। परमात्मा की महिमा ही गाई जाना चाहिए। परमात्मा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। परमात्मा ही परमात्मा सब जगह भरा हुआ है। ध्यान दीजिए, इसलिए और फिर देखिए, जब दूध का परिपाक हो गया, परमेश्वर कारण बन गया, घास से दूध तक आने का, दूध तक आने का गाय के थनों में, अब दूध से दही बन रहा है। तो दूध का परिपाक होना है, वह क्या होगा, परिपक्व होने पर भी पुनः परिपाक करने योग्य है। उस वाच्य पदार्थों को भी बदलकर दूध को दही बनाता है परमात्मा। वेद कहता है पाचांश सर्वान परिमाणमयेदः, परिणाम ये दहा परिमाण यह पाचांश सर्वान, हर परिणाम को प्राप्त कराना माने और भी मत कर उनको दही बना देना। या पाच्यान है, बच्चा भी उसने बनाया, हाँ बनाया, जवान भी उसने बनाया, हाँ बनाया, बूढ़ा भी परमात्मा ने बनाया। समय आने पर चोला छोड़ने को भी कह दिया तो हम दुखी होते हैं। परमात्मा ने हमें एक खिलौना दिया और ले लिया
और दूसरा दे दिया तो उसे स्वीकार करना चाहिए, खुश होना चाहिए। अरे हमें कब समझ आएगा कि बाल तो काले सफेद हो गए, परंतु बुद्धि में अनुभव का प्रकाश भी तो उसी परमात्मा ने भर दिया। बाल भले सफेद हो गए पर बुद्धि में अनुभव का प्रकाश कहां से आ गया? उसी परमात्मा ने भर दिया। ये क्यों नहीं विचार करते कि बुद्धि में हमारे प्रकाश भर गया है? अनुभव का प्रकाश, अनुभव को कोई सुपरसीड नहीं कर सकता। अगर हम काले बाल को पकड़ कर रखना चाहें तो ध्यान रहे ऐसा होगा नहीं, अभी तो बुद्धि ही काली हो जाएगी। अस्तु उसकी रजा में रजा मिला, तू रहे तेरी रजा रहे, न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे। तू रहे प्रभु, तू रहे, चाहे बाल काला हो, चाहे बाल सफेद हो, चाहे दूध हो, चाहे दही हो। तो इस प्रकार से इसका पद का अर्थ क्या हुआ कि जो परमात्मा समस्त पकाए जाने वाले पदार्थों को नाना रूप में परिवर्तित कर देता है। दूध को घास गाय खाती है, वो दूध से दूध बन जाता है, दूध से दही बना देता है। तो इसी को सिद्धांत को समझाया श्रुति ने यहाँ पर। अब आगे बोलती श्रुति कि गुणान यह एक सर्वान गुणान विनियोजयित, वह अकेला ही समस्त गुणों का जीवों के साथ संयोग कराता है। तो आप समझिए इस चीज को, जीव की बनाई सृष्टि दुख देती है, परमात्मा की बनाई सृष्टि दुख नहीं देती है। जैसा हमने बताया आपको, बनाया ईश्वर ने, स्त्री बनाया, पुरुष बनाया, ये दुखदायी नहीं है। इनके भी जो वासनात्मक भावनात्मक जो संबंध, स्नेहात्मक संबंध बन के आता है, उसके टूटने से दुख होता है, उसके बढ़ने से सुख होता है। सीधी सी बात ये है।